योगी बुलडोजर चाहिए भैया, योगी बुलडोजर योगी मॉडल चाहिए। ग्राम मऊ सहानिया में घटित लव जिहाद मामले में रुक जाओ। मध्य प्रदेश ग्राम मऊ सहानिया में घटित लव जिहाद मामले में शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने बाबत महोदय उपरोक्त अंतर्गत निवेदन है कि ग्राम मऊ सहानिया में दिनांक 10/11/5/2025 की दरमियानी रात अरबाज राय निवासी मऊ सहानिया द्वारा अनुरागी समाज की ग्राम मऊ सहानिया की मात्र 13 साल से भी कम उम्र की नाबालिग बच्ची को घर में डरा धमकाकर अगवा कर लिया गया था, जिसको पुलिस बल द्वारा दिनांक 13/5/2025 को फरीदाबाद में लड़की सहित पकड़ा गया है। उक्त घटनाक्रम तथा आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस भूमिका सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। उक्त घटनाक्रम में ग्राम मऊ सहानिया के 10 से 12 युवक और भी शामिल हैं। ये एक पूरा गैंग है जो नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर डरा धमकाकर लव जिहाद जैसे घिनौने कृत्य करते हैं। पूर्व में भी ये घटनाक्रम ग्राम मऊ सहानिया में उक्त अरबाज राइन के चचेरे भाई द्वारा किया जा चुका है तथा वर्तमान में इस घटनाक्रम में अरबाज राइन उक्त लड़की को लेकर फरीदाबाद अपने उसी चचेरे भाई के पास गया था एवं रुका था, जो घोर आपत्तिजनक एवं संवेदनशील घटनाक्रम है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है उक्त घटना के बाद छतरपुर जिला के लिए एक टीम बनाकर स्वयं मॉनिटरिंग करें ताकि लव जिहाद जैसी घटना भविष्य में ना दोहराई जा सके। हम लोग ने कहा है कि पुलिस ने तो अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, लेकिन ये जब तक नहीं रुकेगा जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है तब तक उसको नहीं पकड़ेंगे। और साफ साफ सभी को पता है, बेटी ने भी कहा है, वो अपने नाना नानी के पास रहती थी, साफ साफ उसने बताया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम तुम्हारे नाना नानी को काट देंगे। ऐसा उस बच्ची ने स्वीकार किया है। तो कृपया ये बेटियां हैं, छोटी फूल जैसी ये बेटियां हैं, इनको बहला फुसला कर ले जाने की जो घटनाएं हैं, जैसे मामले हैं, तो हम चाहेंगे इसमें सख्त कदम उठाएं। लव जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिहाद जैसे घोर कृत्य के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी सजा लोगों को दे, विधर्मियों को दे जिनने ऐसे घटिया कृत्य करे हैं। और सामाजिक जो दुश्मन है, जो हिंदू समाज के दुश्मन है, उनको कड़ी सजा मिले, क्योंकि एक टारगेट के साथ करी हुई लव जिहाद की घटना है। इस टारगेटेड लव जिहाद की घटना में लगभग 10 से 12 लोग सम्मिलित हैं। वो किसी के साथ गया, किसी के यहाँ रुका, किसी के सहयोग में उसको पैसे मिले, ऐसे सब घटनाक्रम जो हुए हैं, उसी के विरोध में हम आज माननीय एसपी साहब अगम जैन साहब के पास आए हैं कि इस घटिया कृत्य में वो हमारा सहयोग करे। उन्होंने बहुत तत्परता से 2 दिन के अंदर बेटी को बरामद कर लिया और हम उनको धन्यवाद भी देने आए हैं और कुछ विनती करने भी आए हैं अपने माननीय एसपी छतरपुर अगम जैन साहब के पास। सभी लोग बहुत शांति से अपना ज्ञापन देंगे और बहुत शालीनता के साथ हमें एसपी साहब के पास जाना है, क्योंकि उनका बहुत सहयोग इस पूरी घटनाक्रम में रहा है। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली
ऐसे ही खड़े, ध्यान रखिए ऐसे खड़े। सानिया में बहुत ऐसा माहौल है, आक्रोशित माहौल है, तो हमारा निवेदन है कि उन लोगों को भी उठाया जाए। सर ये लड़का जिससे हमने बात करी बसेरे भाई, 2 साल पहले हरवार समाज की बेटी को उठाया था, वो लेने आया था फरीदाबाद से इस बेटी को यहाँ पे 10 तारीख की रात को। वो लेके फिर उसको हरवार को अपने पास, मतलब 3 लोग, जो लोग मऊसानिया के 3 लड़के इस घटना में और लड़की 4 लोग गए और 5वां वो जो वहाँ से लेने आए थे। जो लोग ट्रेन से वहाँ गए उसी के मकान में रुके सर फरीदाबाद में, और वो लड़की हरवार समाज की वहीं थी, लेकिन उस टाइम पे उस लड़की के घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमारी पुलिस उनको नहीं ला पाई। पुलिस ने बहुत जाबाज भूमिका निभाई, 2 दिन में बेटी को बरामद कर लिया। उसमें हमारे नौवा पीआई का बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने बहुत तत्परता से काम किया। लेकिन सर उसमें कुछ लोग और हैं, क्योंकि एक टारगेटेड भूमिका है सर, ये मतलब गैंग है सर, पूरा गैंग है और ये कर रहे हैं, इनका सिर्फ मोटिव यही है। तो इसलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि जब आप उस लड़के को पकड़ लिया, आपने कार्रवाई ठीक है, लेकिन जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे तो ये घटनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। आप ये सोचिए कि छोटा सा मऊ सहानिया, शांति, अमन, चैन, लेकिन ऐसी घटनाएं होंगी तो कहाँ तक लोग शांत रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और मैं एसपी साहब और डीआईजी साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने वास्तव में तत्परता दिखा के और अच्छा काम किया है, लेकिन जब तक हम लोग इसके पीछे के लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कामयाब होंगे। क्या सर, अपन कार्रवाई तो करते हैं, जब तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम बता रहे थे सर, हर जगह पे मौलाना बैठा है तो समय कर देता है सर। ये टारगेटेड घटना है सर। सर आप उस बेटी को देखना, सर आप निवेदन है, आप उस बेटी को एक बार देख लीजिए। वो यार आप यहाँ से है सर, उससे हमने पूछा कि बेटा आप इनके साथ क्यों चली गई, तो वो ये बोली कि वो अपने नाना नानी कह रहे थे मऊसानिया में, तो वो ये बोले अगर तो हमारे साथ नहीं गए तो तुम्हारे नाना नानी को काट के फेंक। नहीं, आप लोगों ने जैसे बताया कि अपहरण का मामला, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी 1% भी गलती होगी, सभी लोग मुलजिम बनेंगे और कोई भी नहीं छूटेगा। जिसने भी संरक्षण दिया है, जो उसने गाड़ी दी, जो साथ में लेके गया, जिसने रुकवाया, सब मुलजिम बनेंगे और सभी जेल के अंदर। बहुत बढ़िया। आरोपी के अड्डे का पता लगा, वहाँ गए तो मोबाइल ठंडा कर रहे हैं। सनी नाम का लड़का, उसके साथ भागी हुई थी वो, और आरोपी और ये हमारी भांजी, 4 लोग उपस्थित हैं। वहाँ से हरियाणा पुलिस की मदद से, मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से हम लोग उसको लेके आए। नहीं, और भी कोई बात है, उसका धर्मांतर करवाया सर धर्मांतरण नहीं कराएगा। हाँ, जो भी धर्मांतरण हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और आपकी जो भी बात है, आप बैठ के मेरे से और चर्चा कर लें। अभी आप लोग का ज्ञापन हो गया है ना, और आप समय दें पुलिस कार्रवाई आप को। इसको देखिए, और जो इसके पीछे लोग हैं, हमारा से देखिए, जो है ये जो नीचे कर लो, आईडी नीचे। ये कल नौगांव में एक अपहरण की घटना हुई, जिसमें नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों द्वारा अपहरित किया गया। इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसी कार्रवाई में और सुचारू कार्रवाई चाहते हुए आज मऊसानिया ग्राम से आए हुए लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो उनकी मांग है कि जो भी अन्य लोग इस अपहरण की घटना में शामिल हैं, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें शामिल है, सभी लोग पे कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन सर। तुम हटाओ जो एक सेकंड मोबाइल हटा यार, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड और 1 मिनट बस, चलो। लोग ने किस प्रकार का आवेदन दिया है? मेरा नाम साक्षी सोनी है, मैं मऊसानिया ग्राम की सरपंच हूँ। और आज हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं। मऊसानिया में एक लव जिहाद का केस आया है, जिसके खिलाफ हम लोग को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आवेदन देने हुआ है। तो क्या मांग की है आप लोगों ने कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से, और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप लोग? जी, पहले मैं आपको पूरी घटना का विवरण दे दूँ कि 13 साल की बच्ची जो 7वीं में पढ़ती है, उसके अपने नाना नानी के साथ बैठी थी, उसको डरा धमका के उसको बहुत ही क्रूरता के साथ में ले जाया गया है, उसके साथ गलत काम किया गया है। और ये तो उनकी आज की घटना है। कई तरीके से हम लोग, मैं मऊसानिया के सरपंच हूँ, मुझे कई दिनों से ज्ञात हो रहा है कि उनके घर में
उनके जो घर है वहाँ से कई तरह की असंवेदनशील घटनाएं हुई हैं, उसके खिलाफ काफ़ी तरह से हम लोगों की जांच पड़ताल चल रही है। और जिस तरीके से उनकी घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं बहुत ही निमंत्रण से आपसे विनोद करूंगी कि प्लीज इस चीज़ को आप इस पर एक्शन लीजिए और इस चीज़ के खिलाफ काम कीजिए। इनके खिलाफ खड़े होंगे। चला कि मऊ सहानिया में 13 साल से कम उम्र की छोटी बेटी को मुस्लिम लड़कों ने ले जाके डरा धमका के उस बच्ची को लेके गए। और आप देखेंगे कि लव जिहाद का पूरा मामला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब का और डीआईजी साहब का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मामले की संगीनता को देखा और उसको आरोपी को पकड़ा। लेकिन इसके पीछे जो है जो एक मास्टरमाइंड चल रहा है, जो एक गैंग चल रही है, अब हम चाहते हैं कि उस गैंग को खत्म किया जाए। इसमें कई लोग हैं, इसमें एक लोग नहीं है, इसमें कई लोग हैं। और इस मामले को देखते हुए हमने तय किया है कि हम स्कूल जाएंगे, हम कॉलेज जाएंगे, हम गली मोहल्ले में जाएंगे। और हमारी जो ऐसी बेटियां हैं जो बहला फुसलाकर या डरा धमका के उनको ले जाने का प्रयास किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है, ऐसे लोगों की, ऐसे बेटियों को हम सावधान करना अब हमारी जिम्मेदारी है। और हम जाएंगे, घर घर जाएंगे और बेटियों को सावधान करेंगे।